सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का नाम से सबको वेलकम करते हैं हमारा पास्टर्स मीटिंग के लिए मंडे का। पिछले 2 हफ्ते में हम मीटिंग नहीं कर पाया क्योंकि एजीएनए का मीटिंग चल रहे थे। लेकिन आज हमें एक मौका दिया, हम सब लोग मिलकर परमेश्वर का स्तुति और महिमा कर सके। और आइए हम प्रार्थना करके हम आज का आराधना को या हमारा प्रार्थना को शुरू करेंगे। कि आपने परमेश्वर बीते हफ्ते से प्रभु हमें सबको प्रभु सुरक्षा किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु इस मंडे की प्रार्थना सभा के लिए प्रभु, कि जो बीते समय से कंटिन्यू प्रभु। अभी हम आराधना में जाएंगे। ओवर टू पास्टर जितेन आज हमें आराधना में मदद करेंगे। जितेन, टेक योर टाइम एंड लीड अस इन वर्शिप। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम जिसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम जिसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम जिसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े में घटू रहे उसी का ध्यान। वो बड़े में घटू रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम जिसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम जिसमें आनंदित हो। तुझी प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। तुझी प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो।
करे, क्यों ना कुछ होता रहे, ओ उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, हमें आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, हमें आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, हमें आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी नाम की महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु आपकी नाम की महिमा हो। हमें धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, तेरी नाम की स्तुति हो, तेरी नाम की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जहां को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से गाएंगे हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आत्मा में रखा है, उस सेवकाई को, उस दर्शन को, उस बोझ को, उस सारी जो प्लानिंग को, जो स्किल को उसने रखा है, ऑटोमेटिक वो एक्टिवेट हो जाएंगे।
इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में सारी बातों से बढ़कर मैं चाहता हूं कि इन दिनों में आप एक काम करें, परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना में समय बिताएं। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं अपनी बुद्धि से प्रार्थना नहीं कर सकता, परमेश्वर मैं अपने ज्ञान से प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं अपने अनुभव से प्रार्थना करना नहीं चाहता, मैं अपनी सीखी सिखाई रूटीन की प्रार्थना करना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा मेरी मदद करे कि मेरे अंदर से इनर मैन जो है, मेरा आंतरिक मनुष्य रिचार्ज हो जाए, मेरी आत्मा रिचार्ज हो जाए, मेरे अंदर से सारा विश्वास जो है वो एक्टिवेट हो जाए। और विश्वास ही वो कुंजी है जिसके द्वारा सारी चीजें ऑपरेट होती हैं। और इन दिनों में मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अगर इससे पहले उसको अपने लोगों को, कलीसिया को जीवित करना, इससे पहले जागृति को लेकर आना, याद रखिए प्रार्थना ही वो माध्यम है जिसके द्वारा प्रभु जागृति को लाता है। परमेश्वर के बड़े जन है, वो इस बात को कहते हैं, इससे पहले कि परमेश्वर ने किसी भी देश और किसी भी स्थान में जागृति को भेजता, सबसे पहला काम वो एक काम करता, अपने लोगों को प्रार्थना में वो लगा देता। मैं आपको बताऊं, बिना प्रार्थना के कोई जागृति है ही नहीं। प्रार्थना सबसे पहले मुझको और आपको आत्मिक जागृति को लेकर आती है हमारे अंदर, तब वो जागृति हमारे अंदर से होकर हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में जाती है और फिर कलीसिया के द्वारा नगर में जाती है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में अपनी आंखों को बजाय विरोध की ओर लगाने के लिए, बजाय रोज जो है खबरें क्या निकल रही, रोज कौन सा नया कानून बन रहा, कौन सी नई जो है फिर से एक नया विधेयक पास हो रहा, उनसे अच्छा ये है इन दिनों में ज्यादा समय हम प्रार्थना और वचन में बिता नहीं पाए कि परमेश्वर क्या कहता है। याद रखिए, ये हमारे और आपके लिए नया कानून हो सकता है, मेरे और आपके लिए नया समय हो सकता है, मेरे और आपके लिए ये कठिन समय हो सकता है, लेकिन याद रखिए असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है और उसे सब पता है किस परिस्थिति में कैसे काम करना है, और इसीलिए उसके काम अद्भुत है। मैं पिछले दिनों में एक प्रभु के दास से मिला, आप सब उसको जानते, वो एजी के ही पास्टर है। पिछले दिनों में वो जेल खाने से अभी अभी निकल कर आए, और आपको पता उनकी गवाही क्या? इससे पहले जब वो जेल गए थे, उन्होंने 5 लोगों को सुसमाचार सुनाया। उस समय उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन दूसरे बार जब ये 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद दोबारा जेल गए, उन 5 लोगों ने उसी बैरिक में वो मिले और उन्होंने कहा, भाई साहब एक काम करिए, फिर से हमें वचन सुनाई, अब हम सीखना चाहते, अब हमने जान लिया, क्योंकि कुछ चीजों को हमने जब प्रार्थना की, प्रभु ने हमारे जीवन में किया, हम इस यीशु को और अच्छे से जानना चाहते। और आपको पता है, इस प्रभु के दास ने उन 5 लोगों को उद्धार के बारे में, मन फिराव के बारे में, पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, यीशु का आगमन, सारी चीजों के विषय में उनको सिखाया। और आप यकीन मानेंगे, उसी जेल के अंदर बाहर आने से पहले एक एक करके 5 लोगों को बपतिस्मा देके उसी जेल खाने में, जहां सकते हैं, जब वो परमेश्वर के सामने 40 दिन पहाड़ के ऊपर गया, जब उसने प्रार्थना करी, आप एक बात को देखिए परमेश्वर ने कैसे उसके साथ काम किया। परमेश्वर ने उससे पहले बातें करी, उसके बाद उसको नमूना दिया पवित्र स्थान कैसे बनाना, गॉड विल टैबरनेकल को कैसे बनाना। गॉड नॉट ओनली टेल हिम कि व्हाट टू डू, ही शो हिम द मैन। उसने उसको पूरा उसका नमूना बना के दिखाया। याद रखिए परमेश्वर के लोगों, मुझको और आपको आज के दिन, हमको और आपको अपने प्रार्थना के लेवल में ऊपर आने की जरूरत है। याद रखिए प्रार्थना ही वो आत्मिक आयामों को खोलती है जहां पर मैं परमेश्वर की क्लियर वॉइस को सुनने के साथ साथ आई कैन गेट द क्लियर डायरेक्शन फ्रॉम गॉड। मुझे परमेश्वर की ओर से सही दिशा निर्देश मिलने पाए, सही अगुवाई मिलने पाए, सही समय में मार्गदर्शन मिलने पाए, दैट आई विल नेवर डू द मिस्टेक। क्योंकि याद रखिए, मुझको और आपको इस दुनिया का सबसे बेशकीमती बिजनेस सौंपा गया। वी आर इन द विनिंग द सोल बिजनेस। मुझको और आपको आत्माओं के व्यापार के लिए रखा गया। मेरी और आपकी एक गलती किसी भी आत्मा का विनाश का कारण बन सकती, और मेरी और आपकी एक परमेश्वर की दी हुई अगुवाई में होकर काम करना किसी व्यक्ति को अनंत काल के विनाश से निकाल के उसे अनंत काल के जीवन में पहुंचा सकती। याद रखिए, उसके परिवार को, उसकी आने वाली पीढ़ियों को पहुंचा सकती। तो दूसरी चीज को मैं और आप एक बात को देख सकते हैं, प्रार्थना वो आयाम को खोलती जहां पे नॉट ओनली वी कैन लिसन गॉड, hear the voice of God, but at the same time we will see it also what God wants and how he wants। कैसे परमेश्वर इसको करेगा, किस तरह से करेगा, उसको वो मुझको और आपको दिखाने के लिए तैयार है। और आज के दिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जितना हो सके इन दिनों में प्रार्थना में समय बिताएं। जब आप प्रार्थना में समय बिताएंगे तभी आपको समझ में आएगा, माय गुडनेस, परमेश्वर क्या क्या नई नई चीजें मुझे बताने लगा। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, प्रार्थना को कोई मुझको और आपको सिखा नहीं सकता। Only by praying you will learn that how to pray।
बिना प्रार्थना किए आप प्रार्थना सीख नहीं सकते। आपको खुद प्रार्थना, मैं हमेशा कहता हूं, दूसरों की प्रार्थना आपको प्रोटेक्ट कर सकती है, दूसरों की प्रार्थना आपकी जरूरत पूरी कर सकती है, बट अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना, अगर आपको अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना, तो यू शुड प्रे योरसेल्फ। जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप अपने आत्मिक जीवन में कभी बढ़ोगे नहीं, और आप अगर बढ़ोगे नहीं तो दूसरों को बढ़ा नहीं पाओगे। याद रखिए।